मियाँ अब्दुल मतीन, मियाँ अब्दुल अजीम दोनों से मुलाकात हुई। किसी ने नहीं कहा कि हमें बाहर निकाल दें। इवन कि उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि वकला कास को और रूल ऑफ लॉ की बात करने के लिए अगर हमें मजीद अंदर रहना पड़े तो आप हमारी बेल्स को विड्रॉ कर लें। मेरा पैगाम यही दें कि मैं बिल्कुल दबा नहीं, मैं बिल्कुल रुका नहीं, मैं मुसलसल रूल ऑफ लॉ के लिए मैं अंदर बैठ के स्ट्रगल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इतनी करप्शन बाहर नहीं है जितनी जेल के अंदर है। कहा जा रहा है कि मियाँ अब्दुल अजीम हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हैं। वो अब्दुल मतीन का बड़ा भाई है और अब्दुल मतीन को ट्रेन करने वाला अब्दुल अजीम है। तो अगर आप ये कहें कि अब्दुल अजीम हौसला छोड़ गया तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो डेली जो है उनकी ज़मानत के हवाले से दरख्वास्तें तो जाती हैं लेकिन दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। मियाँ मुनीब तारिक जो कि अब्दुल मतीन के करीबी दोस्त हैं वो उनसे मुलाकात करके आए हैं। कितनी देर मुलाकात रही, मुलाकात के क्या अहवाल हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुनीब भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कितनी देर मुलाकात रही, मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई? 1 घंटा मुलाकात हुई है हमारी आज। अच्छा। और 1-to-1 मुलाकात थी माशाल्लाह। उसमें काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की। एक दूसरे के पास हम बैठे हुए थे। मियाँ अब्दुल मतीन, मियाँ अब्दुल अजीम, हम दोनों से मुलाकात हुई। माशाल्लाह उनका मोराल बड़ा हाई है। दोनों भाइयों का बड़ा हाई है। उसमें एक किसी ने नहीं कहा कि हमें बाहर निकाल दें। इवन कि उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि वकला कास को और रूल ऑफ लॉ की बात करने के लिए अगर हमें मज़ीद अंदर रहना पड़े तो आप हमारी बेल्स को विड्रॉ कर लें। हमारी बेल कराने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, कितनी देर अंदर रख लेंगे, कोई मसला नहीं। आप हमारी बेल अगर विड्रॉ किसी से आपने नेगोशिएशन करके किसी के नीचे लग के किसी से इस तरह का तासर किसी को दे के कि हम दब गए हैं, हम पीछे हट गए हैं, इस तरह का तासर दे के बेल नहीं लेनी। क्या अब्दुल मतीन दब सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कहा जा रहा है कि अब्दुल मतीन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हुआ है। देखिए, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो ATC कोर्ट में उनको पेश किया गया ना पुलिस ने, तो उसमें जो रिएक्शन था, जो रद्दमल था, वो सारे सबके सामने। वहाँ पर तो पुलिस ने उनके दूसरे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया और तीसरे भाई के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया हुआ था। क्या यानी कि वकला इतने कमज़ोर हो गए कि पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय पहले मारती है फिर 780 का मुकदमा भी दर्ज कर देती है? देखिए, हम जो वकील हैं वो कलम की जो ताकत हमारे पास मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला हमें कलम से जो लड़ना बड़े अच्छे से आता है। तो वकला ने भी हाथ चलाए लेकिन ज़्यादा नहीं चल सके। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ATC कोर्ट का जो अंदर का मंजर है ना, वो एक पुलिस लाइन डिक्लेयर हो गई हुई है। उसको मैं पुलिस लाइन कहता हूँ। हो सकता है कि बाकी के लोग मेरे से इख्तलाफात करें, लेकिन मैं ATC कोर्ट के अंदर के जो मनाजर हैं, जो वहाँ पे पुलिस मौजूद होती है, मैं उसको कहता हूँ सेकंड पुलिस लाइन है। तो मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई अब्दुल मतीन से आज? अब्दुल मतीन से मेरी मज़ीद जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने यही कहा कि तमाम 2 सवाल को यही बातें, मेरा पैगाम यही दें कि मैं बिल्कुल दबा नहीं, मैं बिल्कुल रुका नहीं, मैं मुसलसल रूल ऑफ लॉ के लिए मैं अंदर बैठ के स्ट्रगल कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ, उन्होंने जेल के अंदर बैठ के 2 मुलाजमी जो जेल के उनको उन्होंने मुअत्तल करवाया है अंदर की चीज़ों को सेट करने के लिए। उन्होंने कहा इतनी करप्शन बाहर नहीं है जितनी जेल के अंदर है। अच्छा, 2 मुलाजमीन को मुअत्तल करवा दिया अंदर जेल में। उन्होंने भूख हड़ताल कर दी अंदर। अब्दुल मतीन ने भूख हड़ताल की 2 दिन अंदर। उसकी वजह क्या थी कि एक तरफ से जो रोटी थी वो पक्की होती थी और एक तरफ से कच्ची होती थी, ठीक है। अच्छा। और इतनी मोटी वो रोटी दी जाती थी और अंदर वो बताते हैं कि जिसके पास अंदर 1 सिगरेट है ना, वो किसी से कुछ भी करवा सकता है। कौन सा सिगरेट? कोई भी एक जो मामूली जो 1 सिगरेट है, 1 सिगरेट का दाना अगर किसी के पास वो है तो वो समझे के अंदर बादशाह माना जाता है। मुनीब साहब, आप कह रहे हैं कि 1 सिगरेट अंदर बहुत कुछ करवा सकता है और अब्दुल मतीन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, वो बल्कि कह रहे हैं कि मैं बाहर जब आऊँगा तो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। देखें, जो मैं पहले बोला है कि जो कलम की जो ताकत है वो सारा कुछ करती है। कलम की ताकत के आगे दूसरी ताकत जो है वो नहीं खड़ी हो सकती। तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें चेंज होंगी। बहुत से ऐसे हाई कोर्ट्स के ऑर्डर आ रहे हैं, बहुत से सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं जो कि आपके जो जुडिशल सिस्टम को और आपके क्रिमिनल सिस्टम को चेंज करेंगे इंशाअल्लाह। कहा जा रहा है कि मियाँ अब्दुल जो अजीम हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हैं, वो हौसला छोड़ गए हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
उसको टाइफाइड बुखार ज़रूर है, 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन वो हौसला छोड़ने वाला बंदा नहीं है। मेडिकल का ख्याल रखा जा रहा है? वो अब्दुल मतीन का बड़ा भाई है और अब्दुल मतीन को ट्रेन करने वाला अब्दुल अज़ीम है। तो अगर आप ये कहें कि अब्दुल अज़ीम हौसला छोड़ गया तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब्दुल अज़ीम में अब्दुल मतीन से ज़्यादा हौसला है, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है। उसने अपने आप को भी देखना, अब्दुल मतीन को भी देखना। आप कह रहे हैं कि अब्दुल मतीन ये कह रहे हैं कि बेशक 2-4 दिन और भी लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे पता चला है, ज़रा ये बता रहे हैं अब्दुल मतीन तो बहुत वो क्या कहते हैं जल्दी में है कि मैं जल्दी से बाहर निकलूँ। वो कहता है 6 महीने भी लग जाएँ अपना, खैर कोई मसला नहीं है, 6 माह भी लग जाएँ अगर मेरी बेल में, तो कोई मसला नहीं है। आप वकला तहरीक को चलाएँ, वकला तहरीक को इतना मजबूत करें कि कोई दोबारा इस तरह की हरकत ना कर सके कि किसी वकील के चैम्बर में जाके इनलीगल रेड करे, जहाँ पर हमारी प्राइवेसी होती है, हमारे क्लाइंट्स आते हैं और वहाँ पे कोई पुलिस वाला वहाँ पे रेड करे। उसकी इतनी ज़रूरत कभी भी नहीं होगा। क्या लगता है वकला तहरीक चलेगी और उतनी कामयाब होगी? आपको लगता नहीं है कि अब्दुल मतीन के केस में वकला बहुत ठंडे पड़ गए? वकला तहरीक आस्ता आस्ता बढ़ रही है। आपको पता है सैटरडे को पूरी पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुई है हाई कोर्ट के अंदर, और उसके बाद क्रिमिनल जो अपना जॉइंट एक्शन कमेटी बन गई है, उसमें जॉइंट एक्शन कमेटी का अजलास होने जा रहा है, और उस जॉइंट एक्शन कमेटी के अंदर वो तमाम वकला जिनके ऊपर 780 के FIRs हैं उसका रद्दअमल दिया जाएगा, और वकला की तरफ से एक इसमें रद्दअमल दिया जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब्दुल मतीन के केस में बहुत ठंडे पड़ गए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो और 2 दिन भूख हड़ताल रही तो तीसरे दिन क्या खाना बिल्कुल ठीक मिलने लग गया था? उन्होंने 2 जो मुलाजमीन उनको मुअत्तल कर दिया पुलिस अंदर जेल के अंदर, और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ अपने खाने का ख्याल रखा, उन्होंने बाकी के जो कैदी हैं उनके खाने के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा कि यार इस तरह का खाना होना चाहिए जो हम भी खा सकें। अब्दुल मतीन की तबीयत कैसी है? वो क्या उनको जो दूसरे लवाजमात हैं, उनकी सेहत, उनकी मेडिकेशन और वो सारे मामला ठीक चल रहे हैं? चीज़ें उनकी बिल्कुल ठीक है, तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक है। अगर उसकी तबीयत ख़राब ही हो, वो जाहिर नहीं करता मेरी तबीयत ख़राब है, कभी भी नहीं उसने जाहिर करना। वो मर भी जाएगा तब पता चलेगा ये बंदा मर गया, इसको ये बीमारी थी, लेकिन उसने कभी ये जाहिर नहीं करना कि मुझे कोई तकलीफ़ है, मैं कोई परेशान हूँ, मैं कोई मामला था, नहीं। और 1 घंटे की मुलाकात में और क्या कहा मतीन साहब? खूब हम गले लगे, बैठे हम, और उन्होंने चीज़ें कुछ कहीं कि मुझे यार कुछ बुक्स रिक्वायर्ड थी। मैंने कहा यार रेस्ट करो। नहीं, मुझे बुक्स रिक्वायर्ड है। मुझे उन्होंने बुक लिख के दी, वो मैंने कार्ड जो है उनके भाई तक पहुंचा दिया कि यार ये बुक्स अरेंज करके दी। कौन सी किताब? वो कुछ क्रिमिनल की उन्होंने कहा था कि मुझे क्रिमिनल मेजर एक्ट चाहिए। उन्होंने उसके अलावा कुछ बुक्स का कहा था, 2-3 बुक्स हैं वो जजमेंट्स के वाले से, वो मैंने नाम पढ़ा नहीं है, लेकिन जो इतना तो मुझे पता है कि उन्होंने एक तो सिविल प्रोसीजर का उन्होंने मांगा था पूरा बेयर एक्ट, और दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा था कि बेयर एक्ट उसका चाहिए क्रिमिनल का। क्या लगता है कि मतीन साहब जेल से जब रिहा होंगे, और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जेल में भी कुछ उनके ऊपर कोई थोड़ा सा टॉर्चर वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें? नहीं, उसमें उनको जेल में कोई टॉर्चर नहीं हो रहा है। वो माशाल्लाह बड़ी वहाँ पे रिस्पेक्ट में है, सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, माशाल्लाह बड़े ठीक तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे। कंप्रोमाइज़ करने का भी कोई चांस? कोई नहीं। अप्रोच की गई? अप्रोच मुख्तलिफ ज़राए से अप्रोच हुई है उनको कि आप इस चीज़ से पीछे हट जाएँ कि मैं एग्रेशन में नहीं आऊँगा, दोबारा इस तरह की वीडियोस नहीं बनाऊँगा। तो माफ़ीनामा की वीडियो, यानी माफ़ीनामा की वीडियो जो यूजुअली आप देखते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं इस तरह नहीं करूँगा। क्या बन नहीं सकती? वो कहते मुझे कितनी देर अंदर रख लेंगे, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेल नहीं होगी, ट्रायल तो चलेगा ना, ट्रायल के अंदर तो चीज़ें आ जाएंगी ना। ट्रायल के अंदर जब आंसरिंग क्वेश्चनिंग होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, तो उसके अंदर क्या निकलेगा, क्या होगा, बेल खारिज कर देंगे, कोई मसला नहीं, कर दें। यानी कि कोई इस तरह की कोई वीडियो मतीन की तरफ से नहीं जा रही? नहीं। और माशाल्लाह मैं इसमें सदर साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा, असद मंजूर भट्ट साहब को, उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। कल रात भी, आज चूँकि बेल थी, कल रात को 11:30 बजे मैं इनके ऑफिस से गया हूँ, और थ्रू आउट एक पॉइंट के ऊपर असद मंजूर भट्ट साहब ने मुझे बताया कि ये यहाँ पे ये पॉइंट बनता है, यहाँ पे ये लो है, ये है चीज़ें, ये चीज़ें। तो माशाल्लाह हम इस लिहाज से बिल्कुल क्लियर हैं।
वकला लगता है कि अब्दुल मतीन जो है वो रिहाई के बाद, जब वो रिहा हो जाएंगे, उसके बाद वो और मजबूती से सामने आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। नाज़रीन, मियां मुनीब तारिक हमारे साथ मौजूद थे, करीबी दोस्त हैं अब्दुल मतीन एडवोकेट के, और जेल में आज तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई और मुलाकात का अहवाल सारा आपके सामने रखा, किस तरह अब्दुल मतीन ने 2 दिन की भूख हड़ताल की और बाद में अच्छा खाना मिला। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।